मेरा नाम है अमित खट्टर और हम कर रहे हैं सॉलिडवर्क्स। सॉलिडवर्क्स में आज हमारा जो टारगेट है वो ये वाली ड्राइंग बनाने का है। पिछले ट्यूटोरियल में हमने ये ड्राइंग बनाई थी, ठीक है। तो काफ़ी इजीली हमने ये ड्राइंग बना ली थी स्टेप बाय स्टेप। तो आज कोशिश करेंगे उससे थोड़ा सा एक लेवल ऊपर करने की। अगर आपने ये वाली ड्राइंग नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके पहले ये देख लेनी है ताकि हमारे को ये ड्राइंग भी बनानी आ जाए। तो ये कुछ असाइनमेंट्स हैं हमारे पास जो मोस्टली कैड कैम स्टूडेंट्स को मिलती होती है, और चाहे वो इंडिया में है चाहे इंडिया से बाहर जाके जो कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए भी कुछ इसी तरीके के असाइनमेंट वहाँ पे आपको मिलेंगी। तो सबसे पहला काम हमारे को क्या करना है, हमारे को ये देखो, ये ऑब्जेक्ट को देखेंगे कि हमारा क्या काम कर सकते हैं। तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ये है, दूसरा इसका बीच वाला पार्ट है, हब जिसको बोलेंगे, ठीक है। तीसरा हमारे पास इसका है ये जो, एक तो हैंडल है, एक हब है और एक इसके स्पोक है, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर जाओगे और वहाँ पे लिखोगे सेक्शन व्यू कैम सोल्यूशन, तो एक बड़ी अच्छी वीडियो है जिसमें पूरी डिटेल में समझा रखा है कि स्पोक क्या होता है और हब क्या होता है, प्रोफाइल क्या होता है, सेक्शन व्यू क्या होता है, डिटेल व्यू क्या होता है। तो बहुत अच्छी वीडियो है, जाके ज़रूर देखना है। नहीं मिल रही तो मेरे को व्हाट्सएप करो, मैं आपको लिंक भेजूँगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। तो हमारे पास हैंडल है, इसकी हब है और इसके स्पोक है, ठीक है। तो ये जो दो चीज़ें हैं ये रिवॉल्व करके बनाई हुई हैं क्योंकि इसमें सेंटर लाइन दी हुई है। तो सबसे पहला काम हम यही करते हैं, तो सबसे पहले हम यही बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे को दे रखा है 45 और 12.5 10 16 4, ठीक है। तो कोशिश करते हैं। तो सीधा हम रिवॉल्व कमांड ही लेंगे और प्लेन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे बनाएंगे कुछ इस तरीके से। ये हमारे को दे रखा है 45, ये हमारे को दे रखा है 12.5, ठीक है। एक सेंटर लाइन जरूर लगानी है, ठीक है। सेंटर लाइन लगाने से फ़ायदा ये होता है कि हमारे को बार बार सेंटर लाइन बतानी नहीं पड़ेगी। एक हमारे को यहाँ पे ऐसे सर्कल बना हुआ है और ये डायमेंशन हमारे को गिवन है 10। ये जो है ये गिवन है 16 और इसकी जो हाइट है यहाँ से ये पॉइंट, ठीक है। तो पॉइंट पे क्लिक करेंगे, ये हमारे को गिवन है 4। फालतू काम ट्रिम कर देंगे, ठीक है। तो पहले डायमेंशन को सही जगह पे रख लो ताकि जब हम ड्राफ्टिंग करें इसकी तो हमारे को बाहर ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो इतना काम हमारा हो गया। अब हमारे को ये वाली प्रोफाइल बनानी है, ये भी साथ ही बना लेते हैं ताकि हमारे को एक्स्ट्रा मेहनत ना करनी पड़े। 85 दे रखा है हमारे को सेंटर से और यहाँ पे 30 है और ये 25 डाया है इसका, ठीक है। और यहाँ से 4 ऊपर है, ठीक है। तो यानी कि मुझे चाहिए अब 2 सर्कल बनाऊंगा मैं 25-25 के डायामीटर के और उसको 30 डायमेंशन दे दूंगा और 4 दे दूंगा, ठीक है। तो एक छोटी सी सेट, एक और चीज़, हाँ हम इतनी मेहनत करते ही नहीं, हम ये बना लेते हैं ना स्लॉट, ठीक है। ये हमारे को दे रखा है 25 डिवाइड बाई 2 क्योंकि रेडियस आया, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऊपर कर देंगे और जब हम यहाँ पे 2 सर्कलों को डायमेंशन देते हैं ना तो ये सेंटर टू सेंटर डायमेंशन आती है, पर हमारे को चाहिए लैडर में जाके मैक्सिमम वाली डायमेंशन। तो हम वही डायमेंशन दे देंगे 30 है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक ये डायमेंशन हमारे को 4 दे रखी है, ठीक है। और इसका सेंटर
और इसका सेंटर हमारे को दे रखा है 85। ठीक है, तो ये भी लाइन ब्लू दिख रहा है मेरे को, तो मैं यहाँ तक ही लगा लेता हूँ, दिख नहीं रही पर है सेंटर लाइन वहाँ पे। ठीक है, ये काम हमारा हो गया, 4 वाली डायमेंशन का काम हमारा हो गया। ठीक है, अभी ये रेडियस आ रहा है, तो वैसे तो रेडियस ही आना चाहिए, पर अगर आपको ये नहीं अच्छा लग रहा तो आप यहाँ से यहाँ तक डायमेंशन दे दो। ठीक है, कोशिश करो ड्राइंग में जो डायमेंशन दी हुई है वही दो, और जहाँ पे उन्होंने दिया वहीं पे दो। ठीक है, इतना काम होने के बाद हम जैसे ही इसको फिनिश करेंगे, क्योंकि हमने सेंटर लाइन लगाई हुई है तो ये हमारे से चली गई सेंटर लाइन, इसके ऊपर यहाँ पे सेंटर लाइन दे दो और ओके कर दो। तो ये काम मेरा बीच वाला जो हैंडल भी बन गया और हब भी बन गया। ठीक है, अब हमारे को बनानी है ये वाली प्रोफाइल। ठीक है, अब ये जो प्रोफाइल है ये हमारे को दे रखा है यहाँ से 18 का डिस्टेंस। ठीक है, और इसका सेंटर है, तो एक लाइन 18 के डिस्टेंस पे मारेंगे, एक लाइन सेंटर से मारेंगे और सर्कल बनाएंगे 29 और 29 का। ठीक है, तो उसके लिए हमारे को सेंटर प्लेन चाहिए, तो यहाँ पे हम एक स्केच बनाते हैं। इसको वायर फ्रेम कर सकते हैं। एक लाइन मुझे यहाँ से चाहिए और एक लाइन मुझे यहाँ से चाहिए। ये डिस्टेंस हमारे को गिवन है 18। ठीक है, और हमारे को क्या चाहिए, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन लगा और इसको हमारे को चाहिए सेंटर में, तो इसके सेंटर तक ले जाता हूँ। ठीक, और यहाँ पे फिलेट लगा देते हैं हम 29 की यहाँ पे। ठीक है, और ये फुली डिफाइन क्यों नहीं हुई, क्योंकि इसको और इसको हम वर्टिकल कर देते हैं। अभी ये ऊपर नीचे हो रही है, तो यानी कि ऐसे करते हैं, इसको हम कन्वर्जेंटली कर लेते हैं तो और कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, ताकि मुझे सेंटर मिल जाए, तो मैं सेंटर से मर्ज कर सकता हूँ। ठीक है, और ये जो पॉइंट हमारे को गिवन है, ये हमारे को 55 गिवन है यहाँ से। ठीक है, ये 55 होने से ये ब्लैक हो गया, और ये भी 55 हो गया। ठीक है, और ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये इस आर्क तक है, कोइंसिडेंट, इसलिए उसको रेडियस नहीं मिल रहा, तो उस पर ये अब देखो ना, इसको हिला के देखेंगे तो ये देखो ये ऐसे हो रही है। ठीक है, उसकी वजह से उसको समझ में नहीं आ रहा कि ये कहाँ तक जा रहा है। तो अगर मैं ये पॉइंट, या इसको हम एंगल भी दे सकते हैं 90 + 45। ठीक है, ताकि वो स्ट्रेट हो जाए। इन्होंने नहीं हमारे को ड्राइंग में दे रखा, पर इन्होंने ये सेंटर पॉइंट भी नहीं दे रखा। ठीक है, तो या यहाँ पे लाइन नहीं है, तो या तो फिर हम लाइन हटाएं, है ना, तो या तो हम ये लाइन भी हटा सकते हैं, फिर लाइन हो ही ना अगर, क्योंकि हमारे को कहीं गिवन नहीं है कि हमारे पास लाइन है कि नहीं। तो इसको हटा ही देता हूँ मैं, और इन दोनों पॉइंटों को मैं मार्क कर देता हूँ, और इन दोनों को आपस में टेंजेंट कर देता हूँ। अभी बिल्कुल ठीक है ना।
तो ना हमें एंगल देना पड़ा, ना हमारे को इसको जोड़ना पड़ा, तो अपनी प्रोफाइल सही आ गई। इस सेंटर को भी मैं वर्टिकल कर देता हूँ, तो ये मेरा काम बन गया। ठीक है, अब हमारे को बनानी है इसकी ये वाली प्रोफाइल। ये 20 बाय 10 का है और चारों साइड पे रेडियस है। ठीक है, तो ये हम कहाँ बना सकते हैं? अब हमारे पास सेंटर में प्लेन है अवेलेबल, तो मैं यहीं पे बना लेता हूँ। एक रेक्टेंगल बनाएंगे, ये है 20, ये है 10, इसका सेंटर जो है इस पॉइंट को, ठीक है। फिलेट मेरा लगाने का भी दिल नहीं कर रहा, मैं चाहता हूँ कि 3D में फिलेट लगाई जाए, तो इसको हम ऐसे ही फिनिश कर देते हैं और इसको कर देते हैं स्वीप। ये सेक्शन मेरा, ये मेरा पाथ, और ओके। ठीक है, तो फिलेट हमारी है 4 की, 3 की फिलेट है। तो जैसे ही मैं एज पे क्लिक करूँगा, देखो, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आती है, देखो, चारों एजेस सिलेक्ट करनी। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो चारों साइड पे ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। तो यही सिखाने के चक्कर में मैंने वहाँ पे स्केच में फिलेट नहीं लगाई। अब ये हमारे को दोनों चीज़ें चाहिए 4, तो इन दोनों को सिलेक्ट करके हम करेंगे सर्कुलर पैटर्न। किसके चारों तरफ घुमाना? मैंने कहा जी इसके चारों तरफ। कितने चाहिए? मैंने कहा जी 4 चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा काम बन गया। अभी यहाँ पे ये 18 का रेडियस है, यहाँ पे भी 18 का रेडियस है, पर यहाँ पे हमारे को फिलेट नज़र आ रही है, यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। ठीक है, तो हम नहीं लगाते अभी, हम बनाते हैं ये वाला। ये हमारे को दे रखा है 20 डाई का एक सर्कल, ठीक, और इसके अंदर एक होल है, ये 85 है। 85 पे हम एक 20 डाई का सर्कल बनाएंगे और इसको एक्सट्रूड करेंगे कितना? 65। ठीक है, तो 65 तक एक्सट्रूड करना है हमारे को। तो मैं एक चीज़ सिखाता हूँ कि हम यहाँ से एक प्लेन बना सकते हैं। डायरेक्शन कर देंगे ऑफसेट 85 पे, ठीक है, 85 के 65, 85, यहाँ से 65 पे, 65 पे प्लेन बनाया और इस प्लेन पे मुझे एक्सट्रूड करना है। और इसका डायमीटर है, हमारे को दे रखा है 20, तो इसको 20 डाल दे देते हैं और इन दोनों सेंटर पॉइंट को मैं कर दूंगा। अभी देखो, एक नई कमांड सिखाना चाहता हूँ मैं। इसको हम एक्सट्रूड करेंगे अप टू नेक्स्ट, तो वो अपने आप सरफेस देख लेगा कि मुझे कहाँ तक जाना है। ठीक है, अगर हम कोई वैल्यू भरते हैं तो वो नीचे से स्ट्रेट होने की कोशिश करने लग जाता, तो हमारे को नीचे से स्ट्रेट नहीं करना, हमने उसको अप टू नेक्स्ट किया तो वो अपने आप उसने जगह। कॉर्नर पे रेडियस है 2 का, तो यहाँ पे हम रेडियस लगा देंगे 2 का। एक इसके अंदर होल दे रखा है, हमारे को होल दे रखा है डाया 8.5 और जिसकी M10 है, 1.5 mm की पिच है। ठीक है, और डेप्थ जो है 20 mm की है। तो हमारे को क्या करना है,
यहाँ से लेंगे होल विजार्ड। होल विजार्ड में ये हमारा थ्रेड वाला होल है, M10 1.25 के साथ, 1.5 के साथ। ठीक है, और इसका जो हमारे को डेप्थ दे रखी है, डेप्थ दे रखी है 20 की, तो यहाँ पे कर दो 20। ठीक है, और हमारे को दे रखा है 8.5 24 डाया के साथ। तो यानी कि होल का जो ये है थ्रेड जो है हमारा, ये होल जो है ये 20 तक है, और जो टोटल हमारा ये 20 तक है, और टोटल जो है हमारा 24.5 तक है। ठीक है, और हमारे को शो कस्टम साइजिंग कर देते हैं हम। यहाँ पे 8 का डाया है, ठीक हो गया। और हमारे को पोजीशन चाहिए, अच्छा ये 8.5 होना चाहिए। ठीक है, और पोजीशन में हमारे को ये प्लेन सेलेक्ट करना है और ये सेंटर सेलेक्ट करना है और ओके कर देना है। तो ये होल जो है हमारा यहाँ पे लग जाएगा। प्लेन का काम ख़त्म हो गया, इसको हाइड कर सकते हैं। फाइल हमारी बन गई है, इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं, पार्ट 2 पार्ट 3। पार्ट 3, ठीक है, इसको सेव कर लो। यहाँ पे रख के इसका व्यू भी सेव कर लो। ठीक है, सेक्शन व्यू देखना तो सेक्शन व्यू आ गया हमारा। ठीक है, यहाँ पे भी फिलेट हम लगा देते हैं 2 की। इस फाइल को हमारे को सेव करना है, सेव एज जेपीजी। ठीक है, इसी फाइल को सेव एज करना है एज ए स्टेप, और उसके बाद हम जाएंगे मेक ड्राइंग फ्रॉम फाइल। A3 पेपर ले लिया मैंने, यहाँ से 1:1 करके देख लो, और व्यू को उठा के यहाँ पर ले। ठीक है, अब पेपर साइज छोटा हो गया, व्यू हमारा बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, व्यू को चेंज करने की बजाय प्रॉपर्टी में जाके हम पेपर को बड़ा करेंगे। ठीक है, थोड़ा और बड़ा कर ले, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं हमेशा ड्राइंग जो है 1:1 में बनाऊं। ठीक है, एक व्यू हमारे को ये चाहिए, एक इसका प्रोजेक्शन व्यू चाहिए, और एक इसका सेक्शन व्यू चाहिए हॉरिजॉन्टली यहाँ से। ये सेंटर पॉइंट पे क्लिक करना, क्या करना, और यहाँ पे ये। ठीक है, एक हमारे को यहाँ से भी इसका सेक्शन व्यू चाहिए, बट हमारे को चाहिए स्लाइस कट। ये देखो, यहाँ से अगर मैं इसका सेक्शन व्यू करूँ वर्टिकली, ठीक
ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन होती है स्लाइस सेक्शन, पर्टिकुलर वही स्लाइस आएगी, ठीक है। बट यहाँ पे रख लेते हैं, तो इसमें ये देखो ये फालतू की लाइनें नहीं आएंगी, सिर्फ वही स्लाइस आई जिस चीज़ को मैंने कटिंग करी है, ठीक है। और हमारे को क्या चाहिए, और हमारे को चाहिए आइसोमेट्रिक व्यू, तो यहाँ पे आइसोमेट्रिक व्यू रख लो, इसको शेड करना है तो शेड कर लो, ओके कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से भी हम एक सेक्शन व्यू कर सकते हैं जिसमें मुझे ये प्रोफाइल नज़र आए, ये जो सेक्शन हमने किया इसमें मेरे को ये प्रोफाइल नज़र आ रही है, ये प्रोफाइल नज़र आ रही है, ठीक है। और हमारे को अगर मैं इसको भी स्लाइस कट कर दूं तो ये हमारे को तीनों प्रोफाइल नज़र आने लग जाएंगे, ठीक है। तो हमारे को यहाँ पे ये प्रोफाइल नज़र आने लग गई, ये सेंटर ये वाली हब की है, ठीक है। तो हम इसके साथ टेक्स्ट लिख सकते हैं कि ये मेरा क्या है, ये क्या है, ठीक है। जैसे ये स्पोक है तो मैं क्या करूँगा, इसके साथ लिख दूंगा नोट, ठीक है। और ये क्या है, हमारा हैंडल है, इसके साथ हैंडल लिख देंगे, ठीक है। तो जो भी डायमेंशन, ठीक है। उसके बाद मॉडल आइटम में जाओ, कहाँ पे आपको डायमेंशन देखनी है, किस चीज़ की देखनी है, ठीक। यहाँ पे होल की भी ऑप्शन होती है कि आपको क्या क्या चीज़ देखनी है, टेक्स्ट देखना है, डेटम देखने हैं, क्या क्या चीज़ देखनी है। वैसे अगर मैं यहाँ से स्मार्ट डायमेंशन लेके इस पे जाऊँगा ना, यहाँ पे होल की होती है ऑप्शन, होल कट, इस पर क्लिक करेंगे तो इसका ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाएगा कि हमने किस साइज़ का होल बनाया है, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन बन गया। किसी भी सेक्शन में मैं, जैसे मुझे ये स्केच देखना है तो मैं इसको शो कर सकता हूँ, तो ये देखो ये शो होने लग जाएगा, अच्छा उसी व्यू में नज़र आने लग गया वो। हमारे को इस वाले व्यू में चाहिए, हमारे को इस व्यू में चाहिए, इसका नाम है व्यू, ठीक है। तो जिस व्यू में स्केच चाहिए वहाँ जाके शो कर, ठीक है। रिवॉल्व वाला सेक्शन आपको कहाँ चाहिए, मैंने कहा कि मुझे यहाँ पे चाहिए, है ना। तो हम सेक्शन ए में जाके अपने रिवॉल्व वाले सेक्शन को शो कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जाके मॉडल आइटम में जाके ये इस पर क्लिक कर देंगे तो इसकी डायमेंशन ये हो गया ना। बस इनको सही जगह पे रख लो। हम ऐसे करते हैं, हम ये वाले स्वीप को भी यहीं पे शो कर देते हैं, ताकि हमारे को डायमेंशन देखने में दिक्कत ना आए। इसको डिलीट कर दो, इसको भी डिलीट कर दो, ठीक है। तो ये
33 हो गया, 18 हो गया, ये 20 हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो सारी डायमेंशन आ गई हमारे पास। यहाँ पे बहुत सारी डायमेंशन आ गई। ये सब कुछ नहीं चाहिए हमारे को, इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ इसकी ज़रूरत ही नहीं है इस सेक्शन की, तो इसको हटा देते हैं। इसकी डायमेंशन की ज़रूरत है हमारे को, इसकी भी डायमेंशन की ज़रूरत है हमारे को, और यहाँ से दे रखी है हमारे को ये। ठीक है, तो जो जो डायमेंशन हमारे को गिवन ज़रूरत है सिर्फ वही देंगे। ये दो को भी ठीक कर लो। ठीक है, व्यू की प्लेसमेंट थोड़ी सी ठीक कर रखनी चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि ऐसा ना लगे कि हमारी जो है शीट खाली खाली है। कभी भी हम पार्ट को खोल के देख सकते हैं, कभी भी हम वापस जाके शीट को देख सकते हैं। ठीक है, और कोई चीज़ इम्पोर्टेंट नज़र अभी तक तो नहीं आ रही। ठीक है, तो ये हमारी ड्राइंग बन गई है, मॉडल भी बन गया। हाँ, ये 55 आ गई डायमेंशन हमारी, 18 भी आ गई, 29 भी आ गई, 30 भी आ गया, 85 भी आ गया। ठीक है, और ये डायमेंशन रह गई एक हमारे को गिवन थी यहाँ से 65। ठीक है, इसका भी डायमीटर देना चाहिए, तो इसका डायमीटर हम यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है, ये डायमेंशन नहीं चाहिए हमारे को, और हमारे को क्या देना चाहिए, और हमारे को ये सेंटर लाइन से ये सेंटर लाइन तक का डायमेंशन देना चाहिए। इनके सेंटर टू सेंटर, ताकि मुझे पता लगे कि ये होल कहाँ पे है। ठीक है, अब मान लो मैंने ये डायमेंशन यहाँ दे दी, मुझे चाहिए किसी और व्यू में, तो मैं इस डायमेंशन को उठा के शिफ्ट कर सकता हूँ किसी और व्यू में। क्या इस व्यू में पॉसिबल है, तो यहाँ एक्चुअली वो डायमेंशन उसी व्यू में जाएगी जिसमें पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे उसको सेंटर मिल नहीं रहा होगा, तो इस वजह से वो जा नहीं रहा। यहाँ पे भी दे सकते हैं वैसे, तो उसका सेंटर नहीं आ रहा। चलो जाने दो, वहाँ पे भी ठीक है। ठीक है, तो उस व्यू का भी तो कोई फ़ायदा हमारे को नज़र आना चाहिए, है नहीं। यहाँ से ये डायमेंशन भी दे सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि ड्राइंग हमारे को कैसे बनानी है। इस फाइल को करेंगे सेव एज पीडीएफ। ठीक है, अगर इसको एडिट शीट फॉर्मेट में जाएंगे, इसको डबल क्लिक करेंगे, थोड़ा सा साइज जो है छोटा कर देंगे। ठीक है, पिछले ट्यूटोरियल में भी हमने देखा था कि हम इस पार्ट को ओपन करके यहाँ पे हमारे पास कोई मटेरियल असाइन ही नहीं है। ठीक है, तो हम मटेरियल असाइन नहीं करते, फिर इसका मतलब तो मॉडल हमारा बन गया। वैसे अगर मटेरियल असाइन करना हो तो यहाँ से हम असाइन कर सकते हैं कि हमारे को पार्ट कैसा चाहिए। अगर मुझे वेट चेक करना है तो मैं यहाँ पे इवेल्युएट में जाऊँगा और मास प्रॉपर्टी में जाके इसका वेट चेक कर सकता हूँ। अगर मुझे वहाँ पे भी चाहिए तो मैं प्रॉपर्टी में जाऊँगा, और यहाँ पे ये मैं एक्चुअली जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम ये कर चुके हैं ऑलरेडी।
मटेरियल में जाएंगे, वेट में जाएंगे, यहाँ से मटेरियल असाइन करेंगे और यहाँ से हम मास असाइन करेंगे, ओके करेंगे। और उसके बाद जब मैं ड्राइंग में आऊँगा तो ये हमारे को मास और मटेरियल गिवन आ जाएगा, ठीक है। कभी भी मैं मॉडल में जाके इसका अगर मटेरियल चेंज कर दूंगा तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा मॉडल था, ड्राइंग हमारी बन गई है। कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना है, लाइक करना है। थोड़ा सा डायमेंशन का साइज़ बड़ा करना है तो साइज़ बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। सेंटर पॉइंट हमारे को नहीं चाहिए और फॉन्ट थोड़ा सा डायमेंशनों का बड़ा करना है तो इसको कर दो 20, ठीक है। डायमेंशन थोड़ी बड़ी हो जाएंगी, देखने में अच्छी लगेगी। फिर इस फाइल को कर दो सेव एज पीडीएफ, ठीक है। पहले वाली को रिप्लेस कर दो क्योंकि उसमें डायमेंशन छोटी थी। इस फाइल को भी कर दो सेव, ठीक है। मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छी वीडियो बन गई है। तो हमारी 2 असाइनमेंट हो चुकी हैं, ये वाली असाइनमेंट भी बन गई, ये वाली असाइनमेंट भी बन गई, ठीक है। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि ये ड्राइंग कैसे बनानी है। तो स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियो देखनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सबके साथ वीडियो शेयर करनी है। कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना है, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो भी कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है। बाकी बेल आइकन तो दबा के जाना ही है ना। चलो।